Hello everybody, welcome back to our channel Myra Study Point. Today we are going to do our chapter of your English ISC collection of short stories. Your chapter Quality written by John Galsworthy. So in this video you will get the complete explanation of the chapter and a written summary of your chapter. Okay? So before starting our story, let's read something about जॉन गर्ल्सवर्दी कि जॉन गर्ल्सवर्दी है कौन, उनके प्लेज स्टोरीज़ में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है. सो एट फर्स्ट जॉन गर्ल्सवर्दी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइटर हैं. उनकी स्टोरीज़ में हमें एक दूसरे के प्रति सिंपैथी देखने को मिलती है और जितने भी लोग जो हार्डशिप्स और स्ट्रगल फेस करते हैं अपनी लाइफ्स में वो ये ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं. एंड सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, ये वुमेन राइट्स को इंक्लोज करते हैं पूरी स्टोरीज़ में. कितनी स्टोरीज़ में आपको वुमेन राइट्स के ऊपर देखने को मिलेगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. एंड वन मोर थिंग, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना क्वालिटी, आपको पता है इसने रीडर्स की अटेंशन इतनी ज़्यादा क्यों सीख करी है? क्योंकि जो रीडर्स हैं वो करेक्टर्स का एक सिंपैथिक नेचर देके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस स्टोरी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. इन दिस स्टोरी क्वालिटी, इस जो स्टोरी है क्वालिटी, ये दो भाइयों की स्टोरी है, टू ब्रदर्स की स्टोरी है. इसमें दोनों भाइयों को एक चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, शूज़ बनाना. ठीक है, दे लव मेकिंग शूज़. और जो ऑथर है ना, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, ऑथर, ठीक है, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है वो क्या बताते हैं कि वो ना उन दोनों भाइयों को बहुत बचपन से जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे और बचपन से जानते थे. ठीक है, फिर वो उनकी शॉप के बारे में थोड़ा सा बताते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग में कि उनकी जो शॉप है उसमें कोई ग्रैंड डिस्प्ले नहीं है. ठीक है, कोई अट्रैक्शन मतलब कस्टमर्स के अट्रैक्शन का ऐसा कोई मेन पॉइंट नहीं है, या फिर उन्होंने इतनी कोई डेकोरेट या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रखी है अपनी शॉप. बस उनकी जो शॉप है उसमें कोई एडवर्टीज़मेंट भी नहीं है, राइट. तो जो बस उनकी शॉप है उसमें बस सिंपली एक बाहर बोर्ड रखा है जिसमें लिखा है गेस्लर ब्रदर्स. क्या नेम लिखा है? गेस्लर ब्रदर्स. ठीक है, बस एक नेम लिखा है और ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ विंडो पे डिस्प्ले करे गए हैं, जिससे कि जो पीपल है उनको पता चले कि ये शू शॉप है, यहाँ पे शूज़ बनते हैं. और उसका सोल इतना अच्छा उन्होंने दिखा रखा है जिससे कि जो कस्टमर उनको पता चले कि यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनते हैं. ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो गेस्लर ब्रदर्स हैं ये ऐसे ही शूज़ नहीं बनाते, ये सिर्फ ऑर्डर पे शूज़ बनाते हैं. और इनके जो शूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं. लाइक ये बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं. जब भी कोई इनको ऑर्डर देने जाता है तो ये पूरी मेहनत से बहुत अच्छा लेदर ला के बहुत अच्छे से क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं. ठीक है, जो गेस्लर ब्रदर्स होते हैं उसमें से जो यंगर ब्रदर होता है ना, जिससे नरेटर हमेशा बात करता है, जो नरेटर है ना ऑथर, वो हमेशा उसके यंगर ब्रदर है उनसे ज़्यादा बात करता था. ठीक है, तो जो यंगर ब्रदर है वो नरेटर को अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स शेयर कर रहा था उनके साथ. तो वो क्या बताता था, वो बताता कि जैसे जो मॉडर्न शू मेकर्स हैं जो किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्वांटिटी पे. वो क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे प्रायोरिटी देते हैं और लोग उनके शूज़ लेते भी हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक ब्रांड है, एक ब्रांड नेम है, अगर हम उनके शूज़ लेंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ को छोड़ो, जैसे कोई भी चीज़ अगर कोई ब्रांडेड होगी तो सबसे ज़्यादा जने वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि वो उसमें बस ब्रांड लगा है. ठीक है, और मार्केट में ब्रांड का नेम चलता है, बट वो ये नहीं देखते कि उसकी क्वालिटी कैसी है. बस हम ये देख लेते हैं ये ब्रांडेड शूज़ है, मतलब हम एक थॉट बना लेते हैं कि हाँ ये अच्छे ही होंगे, रैदर हम उसकी क्वालिटी पे फोकस नहीं करते. और ऐसा भी होता है कि जैसे जो सस्ती चीज़ें हैं वो भी अच्छी हो, क्या पता उसमें ज़्यादा लोगों ने अपना हार्ड वर्क लगाया. तो क्या करता है वो जो यंगर ब्रदर है ना, गेस्लर ब्रदर का जो यंगर ब्रदर है, वो नरेटर से अपने ये जो एक्सपीरियंस है वो क्या शेयर करता है कि सिर्फ जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं, मार्केट ट्रिक्स हैं, ये सिर्फ उनसे वो अपने बिजनेस बनाते हैं. वो ज़्यादा और अच्छे से एडवर्टीज़मेंट करते हैं अपना जो शूज़ है, अपने क्लोथ्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाते हैं, बट रियलिटी में उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती. ठीक है, बस वो ऐसी एडवर्टीज़मेंट करके और बहुत सारी ट्रिक्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारे डिस्काउंट्स, ऐसी स्कीम्स वगैरह लगा के अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. और कस्टमर्स भी वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका एक ब्रांड है, उनका एक नेम है और उनके इतने सारे एडवर्टीज़मेंट्स हैं. और कस्टमर्स को ये पता है कि और साथ जितने भी लोग हैं मार्केट में वो सब उस ब्रांड को जानते हैं, तो अगर वो उस चीज़ को पहन के निकलेगा तो बाकी सब सोचेंगे इसने इतने अच्छे ब्रांड के पहन रखे हैं, रैदर वो उसकी क्वालिटी नहीं देखते, क्या पता वो कुछ टाइम के लिए ही चले. ओके, तो फिर जो नरेटर होता है ये सब सुनने के बाद
वो बहुत ज़्यादा पिटी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा दुखी सा होता है उनके लिए, जो जो जेस्लर ब्रदर्स हैं, कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। और जो इतना हार्ड वर्क करते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। आजकल मार्केट में जो जितना हार्ड वर्क करता है उतनी वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके इतने शूज़ बनाते हैं, बट उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ओके, तो ऑथर क्या करता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिंपैथी फ़ील करके, पिटी फ़ील करके, वो उनसे ना बहुत ज़्यादा उनको ऑर्डर कर देता है कि उसको बहुत सारे शूज़ उनसे बनवाने हैं। तो वो उनको बहुत बड़ा ऑर्डर दे देता है। अब उसमें टाइम लगता है, तो वो थोड़े टाइम बाद जो ऑथर है उसको ऑर्डर बना के दे देते हैं। अब क्या होता है, ये ऑर्डर जब उनका बन जाता है, जब नरेटर अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लेता है, तो अब वो बार बार भी अपना ऑर्डर इतनी जल्दी नहीं दे सकता, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर वो बार बार ऑर्डर देगा तो जो शू मैन हैं, जो गेस्लर ब्रदर हैं, वो ये सोचेंगे कि हमारी क्वालिटी में क्या कमी रह गई, जो नरेटर को, मतलब जो ऑथर है, उनको इतनी जल्दी जल्दी शूज़ लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑथर है वो अपना ऑर्डर जल्दी जल्दी भी नहीं दे सकता, भले ही उसको इतनी नीड नहीं थी इतने सारे शूज़ के, इतने ऑर्डर जिसने दिए, बट उसने सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिटी फील कर रहा था उनके लिए, ठीक है। एंड क्या होता है ना, जो गेस्लर ब्रदर है ना, वो अपना जो जो प्राइस है मार्केट में, शूज़ का जो प्राइस सेट करते हैं, वो बढ़ा भी नहीं सकते, वो उनको मार्केट प्राइस के इक्वल ही रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी वर्क की इतनी वैल्यू भी नहीं है, तो लोग, जो भी कस्टमर्स हैं, वो ऑब्वियसली ब्रांडेड चीज़ ही खरीदेंगे ना, जो एक ब्रांड की होगी वो ब्रांडेड चीज़ें ही खरीदेंगे। वो वाली चीज़ क्यों खरीदेंगे जो ना तो ब्रांडेड की है, ना किसी को उसके बारे में पता है। तो इसलिए वो अपना प्राइस चाह कर भी नहीं बढ़ा सकते, जिसकी वजह से उनको अपने वर्क में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्यों होता है लॉस? क्योंकि जो वो अपने मार्केट से जो लेदर ख़रीद के लाते हैं, बूट्स के लिए जो लेदर ख़रीद के आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का लेदर ख़रीद के लाते हैं, जिससे कि वो अपने शूज़ इतने अच्छे हाई क्वालिटी के बना सकते हैं। बट कस्टमर्स ये चीज़ ना देख के ये चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो ब्रांडेड शॉप्स हैं वो अपने इतना ज़्यादा हाईली कुछ सामान सेल नहीं कर रही है, तो वाई दीज, ठीक है, जो ब्रांडेड भी नहीं है बट ये क्यों कर रहे हैं। तो कस्टमर्स क्या करते हैं, क्वालिटी नहीं देखते, वो समझ ही नहीं पाते, वो उनको लगता है कि वाली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो ब्रांडेड है, ठीक है। और जहाँ तक है, वहाँ आजकल क्या हो रखा है, सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऑथर को बताता है वो, जी ग्रेसलर्स ब्रदर क्या बताता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। इसी की वजह से जो ग्रेसलर्स ब्रदर हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करते हैं अपने बिजनेस में। ओके, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, ऑथर वापस से गेस्लर ब्रदर की शॉप विज़िट करता है, ठीक है। और फिर वो जब विज़िट करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ यंगर ब्रदर था, जो उसका एल्डर ब्रदर है वो तो था ही नहीं। ग्रेसलर ब्रदर्स में से सिर्फ एक भाई बचा था उनका। तो फिर पूछने पर उसको पता चलता है कि जो उसका बड़ा भाई था, ग्रेसलर ब्रदर में जो बड़ा वाला भाई था, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो अपनी शॉप को इतना सफ़र होते हुए नहीं देख सका, उसकी इसी वजह से डेथ हो जाती है। ओके, देन जो ऑथर होता है वो क्या करता है, कुछ पेयर्स ऑफ बूट्स ऑर्डर कर देता है। और फिर जब वो ऑर्डर करता है तो फिर कुछ टाइम बाद जब उसको बूट्स रिटर्न होके मिलते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। जब उसको बूट्स मिलते हैं, वो ऑर्डर्ड बूट्स, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पहले से, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया कि उनकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो गई है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद, अब क्या होता है, जो ऑथर होता है ना, फिर वो अब्रॉड चला जाता है। फिर जब बहुत टाइम बाद वो अब्रॉड से रिटर्न करता है, जब वो वहाँ से आता है तो फिर वो क्या करता है, ग्रेसलर ब्रदर की ही शॉप फिर से विज़िट करता है, ठीक है। और वो एकदम सरप्राइज़ हो जाता है देख के कि वो ग्रेसलर ब्रदर कितना ओल्ड लग रहा है, एकदम मतलब बूढ़ा बूढ़ा सा लग रहा है। तो वो क्या करता है, वो एक ऑर्डर देता है 4 पेयर्स ऑफ शूज़ का। भले ही उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट उसकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी थी पहले से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इन सब के बाद एक दिन वो वैसे ही गेस्लर ब्रदर की शॉप पे जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और एकदम स्ट्रेस्ड हो जाता है ये देख के कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ना तो गेस्लर ब्रदर है, मतलब उसका कोई भी भाई नहीं है। पहला वाला तो उसकी तो डेथ हो गई थी, दूसरा वाला का है। तो फिर वहाँ पे उसको ना एक इंग्लिश मैन दिखता है, उससे पूछता है, देन वो बताता है कि जो उसका यंगर ब्रदर था उसकी भी डेथ हो गई है। ये सुन के ऑथर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है उसकी डेथ की खबर सुन के। तो जब यंग मैन बताता है कि उसकी डेथ हो गई, तो फिर ऑथर पूछता है कि क्यों, कैसे हो गई, मतलब उसकी डेथ। तो फिर वो बताते हैं कि मिस्टर गेस्लर थे, उनकी डेथ स्टारवेशन से हुई, मतलब भूख की वजह से हुई। क्योंकि क्या होता है ना, भूख की वजह से ऐसे हुई क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस में इतना कमाया ही नहीं जितना वो सेव कर सकें,
तो क्या हुआ, देखो उनका जैसे बिज़नेस है, उनका नॉर्मली बहुत छोटा सा बिज़नेस चल रहा था और जितना प्रॉफिट उतना आ रहा था वो उनके रेंट में लग जा रहा था। और बाकी का जो पैसा था उनका, जो बाकी का जो प्रॉफिट था वो मार्केट से एक्सपेंसिव लेदर, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लेदर लाने में लग जाता था। तो उनके पास कुछ सेव ही नहीं होता था कभी। तो इसी वजह से उनके पास कुछ सेव नहीं होता था, तो वो अच्छे से खा पी नहीं सकते थे, अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते थे। बस पूरा टाइम उनका शूज़ में ही निकल जाता था, शूज़ मेकिंग में ही निकल जाता था। तो इसी वजह से गेसलर ब्रदर की भी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई एंड आपको पता चला इस स्टोरी में ऑथर क्या आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।